मध्य प्रदेश ठंडी हवाओं से कांप उठा है। भोपाल में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। कोहरे के कारण ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं बादल और कोहरे के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पचमढ़ी का तापमान 5.6 डिग्री रहा तो दतिया का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा। राजगढ़ का तापमान 8.2, शिवपुरी का 6 डिग्री, मंडला का 8.9 तो राजधानी भोपाल का 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं ग्वालियर में 7.7 डिग्री, उज्जैन में 12.6 डिग्री सेल्सियस तो जबलपुर में 12.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कोहरे के साथ घने बादल छाए रहे और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में कोहरे का असर है। मध्य प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है और 2 दिनों से घना कोहरा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस वक्त तस्वीरें राजधानी भोपाल की देख पा रहे हैं कि 100 मीटर दूर के भी जो वाहन हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये हालात जो है बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश में बने हुए हैं और आने वाले कुछ दिनों में तक ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही है। ट्रेनों की रफ्तार में कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण ब्रेक लगा है। ट्रेनों की रफ्तार में देखेंगे कि समूचे मध्य प्रदेश में लगभग यही हालात जो है कोहरे को लेकर देखने को मिल रहे हैं। ठंडी हवाओं से जो है कई मध्य प्रदेश कांपता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में जो है यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। देखेंगे कि जो वाहन सड़कों पर निकल रहे हैं वो देखेंगे कि सुबह के वक्त हो चुका और उसके बावजूद भी जो है उन्हें वाहन की जो लाइटें हैं वो चालू कर वाहन को चलाना पड़ रहा है। और क्योंकि देखेंगे कि 100 मीटर के दूरी के जो वाहन हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिन कुछ दिन और हालात ऐसे ही बने रहेंगे। फिलहाल देखेंगे कि घना कोहरा मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और रतलाम में तापमान भले ही 9 डिग्री दर्ज किया हो, लेकिन ठंडी हवाओं ने ठिठुरन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सुबह होते ही शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे हर तरफ मानो सफेद चादर बिछी नजर आ रही हो। सबसे ज्यादा खतरा इस सफेद जोखिम से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बना हुआ है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहन अब रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। ठिठुरन भरी ठंडी हवाएं और तापमान 9 डिग्री, लेकिन जो दृश्य है वो इससे भी ज्यादा ठंडा करने वाले हैं। किस तरीके से देखिए, ये 8 लेन है एक्सप्रेस हाईवे और यहाँ पर देखिए कुछ मीटर तक ही जो है विजिबिलिटी बची है और किस तरीके से जो कोहरा है उसने पूरे जो एरिया है उसको अपने आहोश में ले लिया है कि किस तरीके से सफेद चादर जो है वो फैली हुई है। ये 4 लेन है नीचे और किस तरीके से काफी कम दूरी की विजिबिलिटी है और हेडलाइट चालू करके जो वाहन है वो चल रहे हैं। तो ये कोहरा जो है काफी घना छाया हुआ है। दृश्य भले ही सुंदर दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये कोहरा कहीं ना कहीं वाहन चालकों के लिए काफी जो है दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि किस तरीके से हेडलाइट को चालू करना इस वक्त बहुत जरूरी है। काफी कम दूरी की विजिबिलिटी है, दुर्घटना के जो आसार हैं वो काफी तेज हो रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो वाहन है वो अपनी हेडलाइट, फॉगलाइट सब चालू करके सावधानी से चल रहे हैं और कोहरा जो है वो काफी घना छाया हुआ है, जो हाईवेज पर काफी दिक्कत दे सकता है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। मध्य प्रदेश में सर्दी के सीजन में घना कोहरा छाया हुआ और बीते 2 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की स्थिति बढ़ गई है। बता दें, इससे दिन में भी तेज ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा ही मौसम अगले 2 से 3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। कोहरे के साथ साथ शीतलहर का भी असर देखा जा रहा है। घने कोहरे का असर यातायात व्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो आज भी रेलवे परिचालन प्रभावित रहा है। बता दें कि इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिले भर में किसानों की फसलों पर भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। हरदा जिले में इन दिनों मौसम में बदलाव हुआ है और शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिला है। घना कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम विभाग ने भी जिले में अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि
जिस प्रकार से हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार ठंडी का असर और अब कोहरे का भी अब असर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ हंडिया तहसील के एक ग्रामीण क्षेत्र में और किसानों ने बड़ी संख्या में चना और गेहूं की फसल लगाई हुई है, लेकिन जिस प्रकार से कोहरे का असर अब है वो भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाऊं कि ये तस्वीर आप देख लीजिए कि सुबह का वक्त है, करीब 8 बज चुके हैं और अभी भी जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है और मैं अभी एक खेत में मौजूद हूँ। आपको ये खेत की तस्वीर दिखाऊं कि ये चने की फसल है और चने की फसल में जो फूल आ चुके हैं, लेकिन इस समय अगर मावठा और ज़्यादा कोहरा होता है तो चने की फसल में जरूर नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि कोहरे से गेहूं की फसल को फायदा होता है, लेकिन सब्जी और चने की फसल में नुकसान भी देखने को मिलता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी हरदा जिले में अलर्ट जारी किया है और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई है। वहीं इस मौसम के बदलाव के बाद में किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। हरदा से अर्जुन सिंह गौड़ा, जी मीडिया। और चलिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। भोपाल से अनिल नागर, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, सरगुजा से सुशील कुमार, मुरैना से करतार। पहले राजधानी भोपाल चल लेते हैं। अनिल, क्या स्थिति है अभी? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। देखेंगे कि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अनुमान जताया था कि नए साल के आसपास जो है मध्य प्रदेश में ठंड का दौर जो है बढ़ेगा और मावठा और घना कोहरा देखने को मिलेगा। बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के हालात यही बने हुए हैं और कुछ दिन जो है हालात मध्य प्रदेश के ऐसे ही देखने को मिलेंगे। देखेंगे कि घना कोहरा और जो है शीतलहर का दौर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दिन के तापमान में भी जो है गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त तस्वीर आप राजधानी भोपाल की देखेंगे कि तो यहाँ पर विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि 100 मीटर दूर के वाहन जो है वो यहाँ पर नहीं जो है दिखाई दे रहे हैं। पार्किंग लाइट वगैरह जो है चलाकर वाहन यहाँ पर चलाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते लगातार देख रहे हैं कि ट्रैफिक और यातायात जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनों की रफ्तार जो है वो धीमी हुई है। मध्य प्रदेश में आज भी कई जिलों में जो है इसी तरह से, जिस तरह से राजधानी भोपाल के हालात बने हुए हैं, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे तमाम कई जिलों में मध्य प्रदेश के लगभग। मैं लौटूंगी आपके पास, रतलाम चल लेते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा। कोहरा छाया है और विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। और देखिए, थोड़ी देर पहले हम जिस स्पॉट पर खड़े हैं, पलसोड़ा का पंटा है रतलाम जिले का, और यहाँ पर जो है दुर्घटना भी हो चुकी है इसी कोहरे के कारण। देखिए, एक बाइक सवार जो है मैजिक वाहन में जा घुसा है और उसे जो है अस्पताल ले जाया गया। तो इस तरह की चीजें जो है सामने देखने को मिल रही। जो फॉग है वो काफी गहरा है और इसके कारण जो है खेतों में भी दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत है? 2-3 दिनों से जो है कोहरा भी छा रहा है, खेतों के लिए क्या परेशानी है? तो ये कोहरा पड़ रहा है, इससे फूल जो आ रहे हैं ना गेहूं के, ये फूल सब नष्ट हो जाएंगे, मटर के नष्ट हो जाएंगे, चने के नष्ट हो जाएंगे। किसानों को बहुत नुकसान है। अभी तो 3 दिन से है कोहरा, अभी कितने दिन, 2 दिन और रहा तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या स्थिति है फॉग के कारण वाहन चालकों की? काफी ज्यादा समस्या है यहाँ पलसोड़ा फंटे पे। स्पीड ब्रेकर को लेके भी समस्या चल रही है। फॉग को लेकर के क्या? फॉग को लेके काफी ज्यादा समस्या। अभी हाल ही में पलसोड़ा फंटे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक लड़का है वो पूरी तरीके से घायल हो चुका है और ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोहरे में काफी ज्यादा। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं फॉग के कारण आ रही है और हर तरफ जो है कोहरा सफेद चादर फैल चुकी है। 9 डिग्री का तापमान जरूर है, लेकिन जो ठिठुरन है वो उससे भी कहीं ज्यादा है। मैं लौटती हूं आपके पास, सरगुजा लिए चलते हैं दर्शकों को। सुशील कुमार, आप जरा बताइएगा क्या स्थिति है? जी देखिए, सरगुजा जिले में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर सरगुजा जिले के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। जहां जो सुबह से अगर बात करें तो यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी जो है 50 मीटर से कम हो गई है और यहाँ पे लोगों को जिस तरह से शीतलहर का जो असर है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। वही घने कोहरे की वजह से जो है ठंड का असर थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले जो 2-3 दिनों में जैसे जैसे बादल छटेंगे वैसे ठंड का जो असर है वो देखने को मिलेगा। और लेकिन लोगों की दिनचर्या में भी अभी बदलाव
देखने को मिला है, क्योंकि अभी घना कोहरा है और बादल जिस से छाए हुए हैं, तो थोड़ा ठंड का जो असर है वो कम देखा जा रहा है। क्योंकि अगर सरगुजा जिले की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है न्यूनतम। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, ठंड का कितना असर पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर किस तरीके से सर्दी अपना सितम है वो ढा रही है, क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते इस मुरैना और ग्वालियर चंबल डिवीजन में खासी ठंड देखने को मिल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से अलाव के सहारे लोग रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सर्दी है वो अपना रौद्र रूप ले रखी है। इसके चलते लोग चाय पी रहे हैं, ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपना उपाय करते हुए दिखाई। लोगों से बात करेंगे तो किस तरीके से ठंड का बचाव कर रहे हैं आप? अलाव जला के बहुत हालत खराब है मुरैना में। बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रात में तो 2 से 3 डिग्री तापमान रह जाता है और पूरे दिन 24 घंटे सर्दी पड़ रही है। सूर्य भगवान के कोई दर्शन नहीं हो रहे। देखिए, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे, तो जिस तरीके से सर्दी ने अपना सितम दिखा रखा है, उसके चलते रेल मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो, हर तरफ वाहन है, वो उनका यातायात है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। भोपाल एक बार फिर से चल लेते हैं। अनिल, भोपाल की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी अनुमान है आगे और भी ठंड बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ठंड के आसार तेज और हो सकते हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले अनुमान जताया था कि नए साल के आसपास मवाटे का जो दौर है वो मध्य प्रदेश में दिखाई देगा और वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है, फसलों का नुकसान हो सकता है। जिस तरह से अगर ये मवाटा गिरता रहा तो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों में जो है जो दिखाई देगा। फिलहाल तो कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मवाटा भी जो है देखने को मिल सकता है। इस वक्त आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल के हालात क्या है कि यहाँ से महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर कई बस्तियां हैं, लेकिन वो भी फिलहाल यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश इस वक्त ठंड से कपकपा रहा है और कड़ाके की जो ठंड है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। साथ में देखेंगे कि शीतलहर यहां पर देखने को मिल रही है और घना कोहरा यहां मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और आने वाले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश के हालात यही बने रहेंगे। रोजमर्रा का जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी अब कई काम करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो है करीब 9:30 बजने वाला है और विजिबिलिटी अभी भी यही देखेंगे कि 50 से 100 मीटर की दूरी पर लोग अपने वाहनों को जो है नहीं देख पा रहे हैं और वाहनों की रफ्तार पर पड़ता नजर आ रहा है, लोगों की जिंदगी पर पड़ता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया।